दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। तो बस शर्त यही है कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे जैसे मैं यहाँ पे ना में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा ना के साथ लगी तो ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। कैसे करेंगे? नी। खींच के करेंगे दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना आपको, खींच के करेंगे इसका उच्चारण, क्योंकि बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे था में लगाता हूं, बोली था से हो जाएगा थी। जा में लगाता हूं, जा से हो जाएगा जी। दा में लगाता हूं, दा से हो जाएगा दी। टा में लगाता हूं, टा से हो जाएगा टी। माँ में लगाता हूं, माँ से हो जाएगा मी। इसी तरीके से आपको खींच खींच के उच्चारण करना है। आया समझ में? सिंपल सा तरीका है। आपको इस मात्रा की पहचान करनी है। ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के कोई सी भी अक्षर में मिलती है। कौन से अक्षर में? का से लेके ज्ञा तक के है। तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस बड़ी का उच्चारण जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे था में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? थी। जा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? जी। दा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? दी। ना में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? नी। टा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? टी। माँ में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे? मी। इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती। ता के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की मात्रा। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? रा। अब करना के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती। ता के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? तीर। तो मिलके बन जाएगा तीर। दोस्तों एक चीज यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, अपन जब भी शब्द पढ़ेंगे तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आधा करेंगे। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो लास्ट के अंदर, आपको उसका उच्चारण आधा करना है, तभी जाके शब्द का उच्चारण सही से होएगा। एक बार फिर से देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती। र कैसे करेंगे? र। तो मिलके बन जाएगा तीर। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, ता में बड़ी की मात्रा ती। रा, तीरा। तो ये गलत हो जाएगा, रा का उच्चारण आधा करेंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। वाह में बड़ी की मात्रा वी। र। तो मिलके बन जाएगा वीर। खा में बड़ी की मात्रा खी। रामा की मात्रा रा। तो मिलके बन जाएगा खीरा। अब दोस्तों इस शब्द के अंदर देखो, लास्ट के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है। किसके अंदर? रा के अंदर। तो रा को खींच के पढ़ देंगे कैसे? चलिए देखिए, खा में बड़ी की मात्रा खी। रामा की मात्रा रा। तो मिलके बन जाएगा खीरा। इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर रा के अंदर आ की मात्रा नहीं होती तो अपन कैसे पढ़ते? खीर। कैसे पढ़ते? खीर। खीर पढ़ देते हैं।
जबकि यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है तो खींच के पढ़ देंगे खीरा। फर्क समझो आप, आ की मात्रा लगी हुई तो खींच के पढ़ा जा रहा है खीरा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लास्ट के अंदर तो कैसे पढ़ रहे खीर। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आपको आधा करना है खीर। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। रामा की मात्रा रा, नाम बड़ी की मात्रा नी, रानी। दामा की मात्रा दा, दाम बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा दादी। चा में बड़ी की मात्रा ची, ल, चील। नामा की मात्रा ना, ला में बड़ी की मात्रा ली, नाली। जा में बड़ी की मात्रा जी, वो, तो मिलके बन जाएगा जीव। जा में बड़ी की मात्रा जी, प, जीप। हा में बड़ी की मात्रा ही, रामा की मात्रा रा, हीरा। हा में बड़ी की मात्रा ही, र, हीर। चा में बड़ी की मात्रा ची, र, तो मिलके बन जाएगा चीर। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, तो किस तरीके से है। शा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। जी जा, जीजा। सा थी, साथी। धी मी, तो मिलके बन जाएगा धीमी। शी शा, शीशा। ना नी, नानी। मी ठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा। टी ला, टीला। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, था के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर लगी हुई बड़ी की मात्रा। अब करना क्या है, एक एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। था माँ की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। कितने लोगों ने सही पढ़ा कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए। था माँ की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए। पा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। का की, काकी। टी म, टीम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। दी न, तो मिलके बन जाएगा दीन। कीड़ा, कीड़ा। मा मी, मामी। जी ना, जीना। हाथी, हाथी। दरी, तो मिलके बन जाएगा दरी। खली, खली। जाली, जाली। बीज, बीज। शीला, तो मिलके बन जाएगा शीला। चीज, चीज। जीत, जीत। पीर, पीर। माली, माली। जीरा, जीरा। ही ना, तो मिलके बन जाएगा हीना। छीन, छीन। टीका, टीका। टीवी, टीवी। डीपी, तो मिलके बन जाएगा डीपी। बीच, बीच।
सी मा सीमा, फी ल फील, नी ल नील, ढी ला ढीला, गी ता गीता, बी ल बील, फी का फीका, झी ल तो मिलके बन जाएगा झील। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, कौन सा है पहला अक्षर प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। कोशिश करो जल्दी से पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है रा, रा के अंदर लगी हुई आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है खा, खा के अंदर लगी हुई बड़ी की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है, रा मा की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलके बन जाएगा राखी। आया समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, रा खी तो मिलके बन जाएगा राखी। आया समझ में। सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, छड़ी तो मिलके बन जाएगा छड़ी, का जी काजी, कील कील, मी ना मीना, नी चा नीचा, ना दी तो मिलके बन जाएगा नदी, खीर खीर, तीन तीन, चाभी चाभी, नीला नीला, चीनी चीनी, ढीली ढीली, खीरा तो मिलके बन जाएगा खीरा, गीत गीत, मील मील, दीप दीप, पीला तो मिलके बन जाएगा पीला, चीन चीन, काली काली, खाली खाली, नीली तो मिलके बन जाएगा नीली, चाची चाची, नीम नीम, ताली ताली। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे दीप। क्या लिखेंगे दीप। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। दीप, जैसे दीप बोलेंगे तो दीप के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, दिमाग लगाओ गौर से है, दीप कौन सा आएगा दी। जैसे दीप बोलेंगे दी, दा के अंदर बड़ी की मात्रा दी प, तो अपने मिलके बन जाएगा दीप। अब दोस्तों अधिकतर लोगों से क्या गलती होती है, वो कंफ्यूज होते हैं, छोटी ई की मात्रा खा लगानी है, बड़ी ई की मात्रा खा लगानी है। अगर दोस्तों शब्द का उच्चारण खींच को हो रहा है इस तरीके से दीप, तब तो बड़ी ई की मात्रा है। अगर शब्द का उच्चारण खींच के नहीं होता है, ऐसा होता है दीप, तब छोटी ई की मात्रा लगा देंगे इस तरीके से दीप। जल्दी से हो रहा है दीप तो छोटी ई की मात्रा, खींच को हो रहा है दीप तो बड़ी ई की मात्रा। सिंपल सा तरीका है। अब अपन लिखेंगे टीम। क्या लिखेंगे टीम। अब बताइए टीम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, टीम। जैसे टीम बोलेंगे टी आएगा तो टी लिख देंगे यहाँ पे, टा में बड़ी की मात्रा टी म, तो मा जाएगा, तो अपने मिलके बन जाएगा टीम। अब अपन लिखेंगे टीला। क्या लिखेंगे टीला। अब बताइए टीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा, टी। जैसे टीला बोलेंगे टी आएगा तो टी लिख देंगे, टा में बड़ी की मात्रा टी ला, ला बोलेंगे तो आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा
टीला। दोस्त अपन ने टील थोड़ी बोला था, अगर टील बोलते तब इस तरीके से लिख देता अपन टील, आ की मात्रा नहीं लगाते। जबकि अपन बोल के रहे टीला, तो आ की मात्रा लगा दी टीला। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए नाली। जल्दी लिखो नाली। किस तरीके से लिखा जाएगा? नाली के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? कौन सा आएगा नाली के अंदर पहला अक्षर? ना। जैसे नाली बोलेंगे खींच के ना का उच्चारण हो रहा है, आ की मात्रा लगा देंगे, ना ली। ली बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा ली, तो अब मिलके बन जाएगा नाली। कितने लोगों ने सही लिखा कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे काकी। क्या लिखेंगे? काकी। अब बताइए काकी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? काकी। का उच्चारण खींच को रहा है, का माँ की मात्रा का, की बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा अपने काकी। सिंपल है। अब अपन लिखेंगे मामी। क्या लिखेंगे? मामी। अब बताइए मामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? माँ। सिंपल है, माँ लिख देंगे यहाँ पे, माँ के अंदर आ की मात्रा माँ, मी बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी। दोस्तों जैसे ही मैं शब्द बोलूं आपको वीडियो को रोक देना है, आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना है आपने सही लिखा है गलत लिखा है। अब अपन लिखेंगे थाली। क्या लिखेंगे? थाली। अब बताइए थाली के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? था। सिंपल है, था जाएगा, था के अंदर आ की मात्रा था, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। अब अपन लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे? तीन। अब बताइए तीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ती। जैसे तीन बोलेंगे ती आएगा, तो ती लिख देंगे यहाँ पे, ता में बड़ी की मात्रा ती, और दूसरा अक्षर कौन सा आएगा? तीन, ये अपने ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा तीन। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।